अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम 4 चीज़ों पर बात करेंगे और उनमें से कुछ हम आपको एक्सक्लूसिव देंगे। एक तो हम आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स का। ये बड़े दिलचस्प रिज़ल्ट्स हैं और ये रिज़ल्ट्स हमें पहले मिल गए थे एक बड़े ही ज़िम्मेदार ज़रिए से। तो वो जो रिज़ल्ट्स मिले थे और अब जो रिज़ल्ट्स ऑफिशियली आ रहे हैं, उसके बाद हम जब इनको मैच करके देख रहे हैं तो पता चल रहा है किस तरह से सीटों की बंदर बांट की गई है। इसी तरह अगर हमने कल बाय द वे बताया भी था कि ये पीटीआई को डिलीवर किया जाएगा ये इलेक्शन। इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि किस तरह एक और एटीएम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, जिसने तमाम खर्चा उठा रखा है, और सिर्फ वज़ीर इमरान खान का नहीं और भी बहुत लोगों का खर्चा उठा रखा है, वो अगले वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में है आज़ाद कश्मीर के। इनकी भी कुछ आपको बैकग्राउंड और तफसीलात बताते हैं। इसी तरह आपको हम आज ये बताएंगे जो मेजर जनरल मंजूर थे, जो बरतरफ हो गए थे पाक फौज से, उनकी आज इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो आज समाअत हुई है, उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। हम उसकी भी आपको तफसीलात बताएंगे। जबकि हम आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर इमरान खान क्या अगले 2 माह में जा रहे हैं। इस पर कुछ बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और कुछ पंजाब से रिलेटेड हैं जो बड़ी अहम हैं। जबकि हम आपको जो नूर मुकद्दम हैं, कल उनके लिए जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, हम गए, हमने वो देखा, वहाँ पर कवर किया। जो उनके लिए कैंडल लाइट विजिल हुई F7 के उस पार्क में, जो उस घर के करीब है जहाँ पर नूर ने आखिरी लम्हात गुजारे, उनका मर्डर हुआ। तो उसके भी हम आपको तफसीलात बताएंगे। तो चलें सबसे पहले नूर मुकद्दम से ही आगाज़ करते हैं। इनके लिए कल इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने 4 बजे प्रोटेस्ट था। हम गए, काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था। अराउंड 300-400 ख़वातीन और मर्द मौजूद थे, जिनमें मेजॉरिटी मोर देन 80% ख़वातीन की थी। नौजवान लड़कियां, हाउस वाइफ, सब अपने छोटे बच्चे लेके भी आई हुई थी ख़वातीन उनको साथ, कि वो एजुकेट हो सकें इस बारे में। और कल शदीद गर्मी और हब्स में ये 2 से 3 घंटे ये प्रोटेस्ट जारी रहा, जिसने डी चौक तक मार्च भी किया। और इनमें बड़ी अहम तकारीर भी हुई। हमें बड़ा कुछ समझने को, सुनने को मिला बतौर मर्द भी, जिसमें सबा बानो जो थी उनकी तकरीर खुसूसन मैं कहूँगा कि बड़ी अहम थी। इसके अलावा फिर ये जब बाद में जो कैंडल लाइट विजिल था, जो 6:30 बजे के बाद था F7-4 के उस पार्क में, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद थी ख़वातीन की। और मैंने देखा एक खातून व्हील चेयर पर आई, जो ऐसे लग रहा था कि शायद वो तकरीबन डिसेबल है मुकम्मल तौर पर, शायद वो सुन भी नहीं सकती, लेकिन उनको व्हील चेयर में लाया जा रहा था और वो भी वहाँ पर फूल लेने आ रही थी, रखने आ रही थी, जो नूर मुकद्दम के लिए उनके गोद में एक गुलदस्ता रखा हुआ था। तो ये जो सूरत हाल है, ये बताती है कि पाकिस्तानी ख़वातीन अब एक पुश बैक है इस सोसाइटी में ख़वातीन की तरफ से, जो हम मर्दों की एक जिसे कहते हैं कि एक हुक्मरानी है इस सोसाइटी पर, और हम ही ख़वातीन के भी फ़ैसले करते हैं, घरों में भी और बाहर भी। अब इस और ऐसे में जिसका दिल करे हम मर्डर कर लें, चाहे गैरत के नाम पर या किसी भी नाम पर, उसको जस्टिफाई कर दें। हालांकि वो भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। इवन कि नूर को बेचारी को घर में होस्टेज रखा हुआ था उस शख्स ने 2 दिन से, और यहाँ पर ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पाए जाते तो कहते नूर उसके घर 2 दिन से रह रही क्यों थी। भाई होस्टेज थी बेचारी, मर्डर होगी। वो माहूबिली ने कल बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा कि नूर मर्डर के वक्त भी अकेली थी, और बाद में जो उसके ऊपर सवाल उठाए गए तो उनके जवाब देने के लिए भी वो बच्ची अकेली थी। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। कल बहरहाल इसी तरह कल आज एक अखबार में डाउन में स्टोरी आई हुई है, एक गरीब खातून 30 साल अपने बेटे के साथ मर्डर कर दी गई हैं ज़्यादती करके रावलपिंडी ज़िला में। और जो बड़ा ब्रूटल है कि एक शख्स उनको ले गया जंगल में और उसने उनके बेटे को भी छुरियों के वार किए, इनसे भी ज़्यादती कर पे इनके भी छुरियों के वार किए,
बेटे की डेथ होगी हॉस्पिटल ले जाते हुए, और ये हॉस्पिटल जाके काफ़ी देर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रह के ये भी इनकी भी डेथ होगी। 30 साल इनकी उम्र थी। पेशे के लिहाज से भिखारी थी, मांगने वाली थी, ज़ाहिर बात है बहुत गरीब होंगी तो मांगती होंगी। अब ये रियासत का फ़र्ज़ है कि जो हम पर इल्ज़ाम लगता है ना कि नहीं सिर्फ ये एलीट के लिए लोग निकलते हैं बोलते हैं, इस मुकदमे को भी सॉर्ट आउट करें। हम जानते हैं कि मामला एलीट का नहीं है, ये मामला ख़वातीन का है, चाहे वो एलीट में हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास में हो, चाहे मिडिल क्लास में हो, मसला ख़वातीन का है। उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, हर केस को रियासत को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और बहरहाल अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो नूर मुकदम के बाद अब हम आते हैं ज़रा मेजर जनरल जो मंजूर हैं, जिनको बरतरफ़ किया गया है फ़ौज से। उनके जो उन्होंने अपनी बरतरफ़ी को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो सिंगल बेंच जो था, सिंगल मेंबर बेंच जो था, उसको जस्टिस आसिम हफीज़ मोज़ेज़ जो हैं वो सुन रहे थे मुकदमा, और उन्होंने ये उनकी दरख्वास्त डिसमिस कर दी थी, यानी कि मुस्तरद कर दी थी। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की थी मेजर जनरल मंजूर ने, और उनको उनकी इंट्रा कोर्ट अपील जो थी उसको डिवीज़न बेंच जस्टिस मोज़ेज़ सदाकत अली ख़ान और मोज़ेज़ जस्टिस सुहेल नासिर सुन रहे थे। आज जो मेजर जनरल मंजूर की नुमाइंदगी जो कर रहे थे वो आबिद साकी साहब थे, जो साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, और उनको असिस्ट कर रहे थे एडवोकेट उस्मान मंजूर, जो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के कन्वीनियर भी हैं इस्लामाबाद में। तो उसमें जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि अदालत ने आज मोज़ेज़ दो रुकनी बेंच ने ये अपील मंजूर करते हुए दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। उनकी बरतरफ़ी को जो उन्होंने अपनी चैलेंज किया था, इसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है और वजारत दिफा को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जबकि जो वफाकी हुकूमत के आगे जो मेजर जनरल मंजूर ने अपनी बरतरफ़ी के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी, जो कई माह से वफाकी हुकूमत उसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं कर रही, ना सुन रही है, उसको भी अदालत ने डायरेक्शन दी है कि आपने 1 माह के अंदर उसको डिसाइड करना है कि ये बरतरफ़ी मेरिट पर हुई है कि नहीं। तो ये एक अहम पेशरफ्त हुई है उनके केस में। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर। ये बड़ा दिलचस्प है। 25 जुलाई 2018 के बाद 25 जुलाई 2021 को इंतखाब हुआ है, और इसमें अब आपको बताते हैं कि कल रात जब पोलिंग मुकम्मल हो चुकी थी, अभी रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो हमें एक बड़े ही अहम ज़रिए ने रात को बताया कि पीटीआई को 25 सीटें दी जाएंगी, नून लीग को 7 मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को 11 मिलेंगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 1 और JKPP को 1, यानी कि 45 सीटें यूँ पूरी की जाएंगी। अब जब ऑफिशियल रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, जो आज सुबह डॉन में भी आए हैं, उसके मुताबिक पीटीआई 25 अपनी पूरी कर चुकी है, नून को भी 6 मिली हैं, अभी 43 सीटों के रिजल्ट आए हैं, 2 के आने हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को 10 मिले, यानी कि इनको दोनों को अगर वो जो 2 रिजल्ट नहीं आए वो एक दिलवा दी जाए तो यही नंबर पूरा हो जाएगा एग्जैक्ट। तो इतना वेल मैनेज्ड इलेक्शन हुआ है आज़ाद कश्मीर में, और ये हमारी सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए। तू भी सादा है कि कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं इसी चाल में आ जाते हैं। ये हाल है हमारी सियासी जमातों का। वो जी हम बड़ा तैयारी कर रहे हैं, हम फोर्स तैयार कर रहे हैं, हमने वेबसाइट लॉन्च की है, हमने वॉलंटियर्स तैयार कर लिए हैं, वो धांधली रिपोर्ट करेंगे। कल पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट 40 शिकायत, सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई तो 8:50 से लेके पोलिंग का वक्त ख़त्म होने तक रजिस्टर करवाई। बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, 2 लोग मर्डर भी हुए। जो इलेक्शन कमिश्नर थे आज़ाद कश्मीर के, मौसूफ लोगों के कत्ल पर कह रहे थे माशाल्लाह, ये उनका कंडक्ट था। तो ऐसे में वेल मैनेज्ड इलेक्शन हुए हैं। हमने कल आपको बताया था कि ये रिज़ल्ट ये पीटीआई को डिलीवर किया जाएगा ये इलेक्शन, तो वो डिलीवर कर दिया गया। अब लेकिन एक और भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस आज़ाद कश्मीर इलेक्शन। पीटीआई के मेजॉरिटी तो आ गई उनके पास। अब 2 लोग इस वक्त रेस में हैं प्राइम मिनिस्टर बनने की, एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं और एक सरदार तनवीर इलियास हैं। तनवीर इलियास नए आए हैं सियासत में, लेकिन क्योंकि पैसा बहुत है तो आपको जो
बलूचिस्तान के सेनेट के इंतखाबात में जो अब्दुल कादिर आज़ाद मुंतखब हुए थे, पहले तहरीक इंसाफ का टिकट लिया, 70 करोड़ देने का इल्ज़ाम लगा तो इमरान खान ने टिकट वापस लेके ज़हूर आगा को दे दिया, जिनको भी गवर्नर बलूचिस्तान बनाया। फिर ज़हूर आगा को सरेंडर करवा दिया अब्दुल कादिर के सामने और अब्दुल कादिर आज़ाद जीत गए, और आज़ाद जीत के फिर पीटीआई ने उनको अपनी अंदर शामिल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 70 करोड़ का झंडा देने 70 करोड़ रिश्वत देने पर जिनसे टिकट वापस लिया था, उन्हीं को फिर पीटीआई का झंडा पहना के पीटीआई में लिया। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर भी है। अब जो सरदार जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं, वो बड़े नाराज़ फिर रहे हैं कि ये सरदार तनवीर इलियास को बनाने जा रहे हैं। हालांकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद खुद भी कोई इतने दूध के धुले नहीं है। उनके बेटों पर भी इधर इस्लामाबाद में 23 करोड़ का घर किसी के किराए के लेके आगे किराए पे लिया हुआ घर आगे 23 करोड़ में बेच देने का फ्रॉड का केस चल रहा है। तो बहरहाल, लेकिन अब आते हैं सरदार तनवीर इलियास पे। ये नए आए हैं लेकिन पैसा बहुत है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर सरदार वो ज़राए इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद आर्मी चीफ के पास चले गए थे और उन्होंने कहा था कि ये फ़लाँ ब्रिगेडियर साहब जो उनसे हैं खुफिया एजेंसी के, उन्होंने इनसे 1 करोड़ रुपया लिया है और इनको प्राइम मिनिस्टर बनवाने जा रहे हैं, जिस पर उन ब्रिगेडियर साहब को वापस बुला लिया गया GHQ आज़ाद कश्मीर से हटा के उनकी पोस्टिंग। ज़रा ये कहते हैं, और ये अखबार में छपी हुई खबर है कश्मीर की, जिसकी कोई तरदीद नहीं आई। और अब देखिए, कुछ ना कुछ तो इल्ज़ामात में सब्सटेंस थी, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उनको ब्रिगेडियर साहब को हटाया। और इन्हीं सरदार तनवीर इलियास पे एक बच्चे को पोर्न वीडियोस भेजने का भी मुकदमा दर्ज करने का इस्लामाबाद की एक अदालत हुक्म दे चुकी है। ये इस करैक्टर के मालिक हैं, लेकिन पैसा बहुत है। आप ज़रा जाइए, सेंटोरस के ये हैं करता धरता मालिक हैं। आप इस वक्त सेंटोरस में जाइए, जो सेंटोरस के रेजिडेंशियल टावर्स हैं, वहाँ पर देखिए पीटीआई के कौन कौन से वफाकी और सूबाई वज़ीर का अपार्टमेंट है और वो वहाँ पर क्या करते हैं। ज़रा जानिए, उन वज़ीरों से कहिए कि वो अपना रेंटल एग्रीमेंट लाएं और दिखाएं वो मनी ट्रेल के वो सरदार तनवीर को क्या रेंट दे रहे हैं, या अगर किसी के नाम पर फ्लैट वहाँ पे हो चुका है तो क्या वो अपनी पेमेंट की मनी ट्रेल देंगे कि उन्होंने सरदार तनवीर को ये पेमेंट की हुई है। तो इन्होंने सबको राज़ी रखा हुआ है, खूब वहाँ पे अपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, खूब ये वो इल्ज़ाम है इन पर कि 1 अरब रुपए का इन्होंने रिश्वत दी है वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। तो ज़ाहिर बात है, वज़ीर इमरान खान पैसे को तो ना कभी नहीं कर सकते। अब्दुल कादिर को ना कर सके थे बलूचिस्तान में सेनेट पे, पैसे के आगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं है। हाँ, वो तो बस छोड़ी थे, तो आगे जहांगीर तरीन और अलीम खान उनको पालते रहे। अब वो पावर में आ गए तो उन्होंने दोनों को साइड पे कर दिया, नई ये टीम्स पाल ली हैं, उसमें सरदार तनवीर इलियास भी हैं। तो अब देखिए, बन जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म, मुखालिफ इम्कान है कि यही हैं, क्योंकि इन्होंने हर जगह पे सिर्फ हुकूमत नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं, वफाकी काबीना के वज़रा नहीं, इस्टेब्लिशमेंट, हर जगह पे इन्होंने सरमायाकारी रखी है, तो बन जाएंगे। इसी तरह अब हम आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हमने कहा कि क्या वो अगले 1-2 माह में जा सकते हैं। तो अब एक सिचुएशन जिसको अपोजिशन पार्टीज फोरकास्ट कर रही हैं और देख रही हैं, वो ये कहती हैं कि अगले 1-2 माह में इस्टेब्लिशमेंट के 21 DG तब्दील होंगे इस्लामाबाद से, और जब वो जाएंगे तो फिर हमारे लिए ग्राउंड ओपन होगा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हम हटा सकते होंगे। ऐसे में जो पंजाब में साबिक वज़ीर आला जो पंजाब के रहे हैं और अब स्पीकर कौमी असम्बली हैं, पंजाब असम्बली हैं, परवेज़ इलाही, उनका किरदार भी बड़ा अहम देखा जा रहा है। 2 साबिक वज़ीर आला का किरदार बहुत अहम होगा पंजाब में, एक परवेज़ इलाही और एक शहबाज शरीफ, क्योंकि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को इन्हीं 2 को लीड करना होगा, तो ये गेम पलटेगी। इसके लिए अब पॉलिटिकल जमातें सोच रही हैं, राब्ते कर रही हैं, और ये गालिब इम्कान है कि अगर ये बजट डिलीवर ना कर सक रहा हुआ और ये जिसे कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नज़र आ रहा हुआ कि यूँ नहीं चल पाएगी इस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर ये गालिब इम्कान है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट इस नो कॉन्फिडेंस मूव को सपोर्ट करेगी और जिसे कहते हैं वो वज़ीर इमरान खान का तख्ता उल्टा जाएगा। तो फिर अगेन एक महलाती साजिशों के ज़रिए जिस तरह लाए गए वैसे ही घर भेजे जाएंगे,
तो ये एक इम्कान नज़र आ रहा है, हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।